Redmi 9C का हमारे पास फ़ोन रिसीव हुआ है डेड कंडीशन में। बोर्ड देखिए, बोर्ड का स्टेटस। अपर साइड में थोड़ा बहुत काम हुआ है और नीचे के साइड में कुछ काम वगैरह नहीं हुआ है। किसी ने पावर वगैरह चेंज करके ऑलरेडी देखा हुआ है। सबसे पहला काम आपको बूटिंग चेक करवाना है। बूटिंग के लिए आप ध्यान से ऊपर में कॉर्नर में आप देख सकते हो डीसी मशीन, वहाँ पे आप गौर करो। मैंने ट्रिगर किया, यहाँ पे देखिए जो बूटिंग दिखा रहा है वो 1938 कर रहा है। अगर इसको आप स्लो मोशन में करके यदि आप देखते हो तो आपको बहुत कुछ इससे अंदाज़ा लगेगा। फिलहाल इस बोर्ड में शॉर्टिंग है, एक लाइन शॉर्ट होती है जो कि इसमें कॉमन प्रॉब्लम भी है रेडमी 9A 9C 9। ओके, और वो लाइन कौन सी है? ये वाला जो आप कंपोनेंट देख रहे हो, ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो, ये भी USB PMU का नाम से ये लाइन है। ये लाइन शॉर्ट होती है जो कि CPU को जाती है पावर IC से निकल के। लाइन अगर शॉर्ट होती है तो फिर ये रीडिंग आपको देखने को मिलती है। आपको मैं एक बार GR भी दिखा देता हूँ उस लाइन का, क्या GR आ रहा है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर में 005 आ रहा है, यहाँ पे भी 001 आ रहा है। अब किसी ने क्या किया इसमें, किसी ने रोजिन वगैरह लगाया है और रोजिन लगाने के बाद उसको ये दिखा है कि पावर आईसी हीट हो रही है, जिसकी वजह से उसने क्या किया हुआ है, पावर आईसी को चेंज किया है। चलिए मैं भी एक बार रोजिन लगा देता हूँ। इसमें पावर आईसी एक्चुअली शॉर्ट है नहीं, इसमें सीपीयू का इशू है और सीपीयू शॉर्ट होने के वजह से ये पावर आईसी हीट होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चार्जर भी इंसर्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो पावर आईसी है MT 6357 CRB, ये माइनर यहाँ से हीट हो रहा है। आप ध्यान से अगर देखें तो आपको यहाँ पे माइनर हीटिंग दिखाई देगा, जिसको कि सामने वाले ने देख के पावर आईसी डायरेक्टली चेंज कर दिया है। और इसको यदि मैं आपको थर्मल कैमरे में दिखाऊं कि थर्मल कैमरे में कैसा दिखता है, तो चलिए मैं एक बार थर्मल भी कनेक्ट कर देता हूँ। और थर्मल में देखिए तो थर्मल में ये तुरंत कैच कर रहा है और ज़्यादा ही शॉर्टिंग दिखा रहा है। आपको दिख रहा होगा थर्मल में ये बोल रहा है कि पावर आईसी शॉर्ट है। तो सामने वाले ने क्या किया हुआ है, डायरेक्टली पावर आईसी चेंज किया हुआ है, बट ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। ओके, फिलहाल अपने को ये करना है, देखना है क्या चीज़ शॉर्ट है। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसमें CPU शॉर्ट होता है, भी USB PMU का लाइन शॉर्ट होता है, उसको बाईपास भी आप कर सकते हो या फिर आप CPU भी चेंज कर सकते हो। तो हम इसमें बाईपास करने वाले हैं। बाईपास हम दो तरीके से करेंगे यहाँ पे। पहला तरीका ये, जस्ट अ मिनट, पहला तरीका ये कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन जो शॉर्ट आ रही है, जो मैंने आपको लाइन को दिखाया यहाँ पे, ये सबसे पहले तक मैं आपको बीट मैप भी दिखा देता हूँ। जस्ट वेट, बीट मैप में कौन सी लाइन है? बीट मैप में देखिए यही वाली लाइन है, बीट मैप में यही वाली लाइन है। इसका जो नाम है लाइन का भी USB PMU है। ये 1.8 वोल्ट यहाँ पे आते हैं और ये CPU को जाते हैं और ये डायरेक्टली पावर आईसी से आता है। आपको दिख रहा होगा ये बीट मैप में कि पावर आईसी से एक ट्रैक आ रहा है और CPU को जा रहा है। तो ये शॉर्ट है CPU, जिसकी वजह से पावर आईसी पे लोड पड़ रहा है, तो पावर आईसी शॉर्ट दिखा रही है, लेकिन एक्चुअली ये पावर आईसी शॉर्ट है नहीं। तो यहाँ पे हम दो तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। या तो पहला हम CPU को चेंज कर दें और दूसरा मेथड या तो किसी तरीके से इसको हम बाईपास वगैरह कर दें तो ये फ़ोन चालू हो सकता है। तो हम CPU को यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले, हम इसको बाईपास ही करने वाले हैं। बाईपास करने के लिए भी हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला मेथड ये हुआ हमारा कि इस लाइन को, ये जो लाइन जा रहा है यहाँ पे CPU को, इस लाइन को हम काट दें, यहाँ से ब्रेक कर दें 11 नंबर ब्लेड से। क्या कर दें, यहाँ से हम इस पिन को, यहाँ से जो ट्रैक जाएगा, ये ग्लू यदि हम हटाएंगे, यहाँ पे ट्रैक जाता है, उस ट्रैक को हम काट दें।
11 नंबर प्लेट से, तो ये फ़ोन चालू हो जाएगा। ओके, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम आएगा कि इसमें जो चार्जिंग होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, मतलब काफ़ी स्लो चार्जिंग होता है। 8-10 घंटे में आपका चार्जिंग फुल होगा, जहाँ पे कि 1.5 घंटे में फुल हो जाना चाहिए। तो उसको, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए DMDP को शॉर्ट करना पड़ता है पावर आईसी को उठा के। वो DMDP किधर मिलता है आपको, वो DMDP आपको यहाँ पे मिलेगा। वो DMDP आपको पावर आईसी के अंदर में जब आप उठाएंगे इसको, तो यहाँ पे मिलेगा। ये वाला जो दोनों पिन आप देख रहे हो, ये DMDP है। इसको यदि आप शॉर्ट कर दें तो फिर आपका चार्जिंग भी बन सकता है। ओके, तो हमको यहाँ पे अगर ये ऐसा करें कि पावर आईसी सॉरी CPU के जो ऊपर में जो लाइन जा रही है, यहाँ पे जो लाइन जा रही है, अगर हम इसको काट दें, क्या करें, अगर हम इसको काट दें और यहाँ से दोनों पिनों को शॉर्ट कर दें पावर आईसी उठा के, इस दोनों पिनों के DMDP को, चार्जिंग का लोड भी आ जाएगा, फ़ोन भी चालू हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, फिर डबल मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कट करना पड़ेगा नीचे साइड CPU के भी, और यहाँ पे पावर आईसी को उठाना ही पड़ेगा। तो हम इसके बचने के लिए क्या कर रहे हैं, एक ही बार में पावर आईसी को उठाते हैं, और उठाने के बाद हम ये जो पिन पे जो वोल्टेज आ रहा है 1.8, जो कि ये पिन शॉर्ट हो गया है, इसको हम UV से ढक देते हैं। और ढकने के बाद उसी टाइम पे हम इस DMDP को भी शॉर्ट कर देते हैं। तो 1 टाइम में ही हमारा काम बन जाएगा। मतलब सिर्फ पावर आई से उठाना है, इस पिन को UV से ढकना है जो पिन शॉर्ट है आपका, और DMDP को भी आपको शॉर्ट कर देना, फिर पावर आई सी वही बिठा देनी है, तो फ़ोन आपका बिना कट पिट के चालू हो जाएगा। तो यही चीज़ करने वाले हैं। बूटिंग आपको दिख गया 1938 कर रहा है। तो चलिए हम पावर आईसी को निकाल लेते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे लेके चलता हूँ आपको। ओके, कौन से पिन को कवर करना है एक बार हम फिर से देखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे सेकंड वाला, मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पे ये वाला। ओके, इसको सबसे पहले हम कवर करेंगे UV से। सेकेंड काम कि ये जो आप DMDP देख रहे हो, इसको भी आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, वरना आपका काम नहीं बनेगा। क्योंकि चार्जिंग के लिए आपको फिर
ये चीज़ें करनी पड़ेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इस लाइन को यदि आप बाईपास कर देते हो, जो कि मैं कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे एक प्रॉब्लम आता है फ़ोन में। आपके फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब MTP का पोर्ट नहीं बनेगा। मतलब आप USB से आप PC को कनेक्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ कनेक्ट नहीं होगा। यदि फ़ोन को आप अनलॉक करना चाहते हो तो वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो लाइन बाईपास तो आपने कर दिया, फ़ोन तो चालू कर दिया, लेकिन वो USB सेक्शन का लाइन था, जिसकी वजह से क्या होगा, इस फ़ोन में पोर्ट नहीं बनेगा। अगर आपको पोर्ट बनवाना है तो फिर आपको CPU चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए कस्टमर को ज़्यादा कॉस्ट देने पड़ेंगे। तो कस्टमर उतना कॉस्ट देने के लिए तैयार है नहीं, दुकानदार उतना कॉस्ट देने के लिए तैयार है नहीं, तो हम सिर्फ इस चीज़ को हम बाईपास कर रहे और सस्ते में फ़ोन बना के दे रहे। कस्टमर का अगर एस्टीमेट पास हो जाता, जो हमने बोला, दुकानदार का अगर एस्टीमेट पास हो जाता, तो हम वो चीज़ कर सकते थे। और इसमें CPU चेंज करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है बाकी मॉडल्स के अलावा। आप CPU चेंज करो, रजिस्टर हटाओ, फॉर्मेट मारो, डन। कोई प्रोग्रामिंग कुछ करने की इस मॉडल में ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए, अब ये पावर तो उसने चेंज किया है, अब ये पावर सही होना चाहिए, पता नहीं कहाँ से उसने डाला है। ऐसे बूटिंग को देखते हुए तो सही लगा था। बॉल यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसको मैं आयरन से हटा ही लूँगा। PPD ख़त्म हो गई है। सीधा हम पावर को बिठा देंगे, और जो लाइन शॉर्ट है CPU से आ रही है, वो शॉर्ट की शॉर्ट ही है, बस उस पर हमने पावर को कनेक्ट होने नहीं दिया है, बस फ़र्क इतना है। मतलब पावर IC से वोल्टेज तो निकलेगा 1.8 CPU के लिए, लेकिन उस पैड पे ही नहीं जाएगा। अब CPU शॉर्ट होना है तो होने दे देते उसको, उससे कोई टेंशन नहीं है।
चलिए रिजल्ट चेक करते हैं। बोर्ड को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। अभी कोई बूटिंग वगैरह कुछ चेक नहीं करेंगे, सीधा चेक करेंगे फ़ोन चालू हुआ या नहीं। चार्जिंग केबल लगा देता हूँ इसमें। फ़ोन चालू हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको कंप्लीट चालू करते हैं। हर चीज़ को आप बाईपास नहीं कर सकते, सीपीयू के हर एक लाइन को आप बाईपास नहीं कर सकते, लेकिन अगर जिसको पॉसिबल है बाईपास करना उसको तो बाईपास कर ही सकते हैं। अब इसमें जो चार्जिंग का लोड है वो 1 का लोड है। अगर हम DMDP को शॉर्ट नहीं करते तो वो 0.6 रहता। फ़ोन प्रॉपर वर्किंग में आ गया, देख सकते हो आप। और जो हमारी लाइन है वो अभी भी शॉर्ट होगी, आपको एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। जो लाइन शॉर्ट थी वो अभी भी शॉर्ट है, लेकिन हमने उसको बाईपास कर दिया। माइक्रोस्कोप पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए पीछे साइड ये जो लाइन शॉर्ट है अभी भी वो शॉर्ट ही होगी, क्योंकि शॉर्टिंग तो हमने हटाया नहीं, बस उसको अलग करा UV लगा के। ये आपको शॉर्ट ही मिलेगी। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।